हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छी हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो पूरी तरह से हर तरह से मतलब गंदी से गंदी छूट भी जो है अपने आदमियों को देता है और औरतों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। मतलब इस्लाम धर्म एक ऐसी भी छूट देता है जहाँ पे तुम अपने ही बच्चे के साथ शादी कर सकते हो। अपने बच्चे का कहने का मतलब यह है कि जो भी तुम्हारा एडॉप्टेड बच्चा है, तुम्हें इस्लाम धर्म इस चीज की छूट देता है कि तुम अपने एडॉप्टेड बच्चे से, क्योंकि वो गैर औलाद है, वो नाजायज औलाद है, तुम उससे शादी कर सकते हो। यार हद है, तुम बचपन से लेके बड़े होते तक जिसे अपना बच्चा बोलते आए हो, सिर्फ तुमने क्योंकि उसे अपना दूध नहीं पिलाया, तो इसीलिए इस्लाम धर्म कहता है क्योंकि वो तुम्हारी गैर औलाद हो गई है तो तुम उससे भी शादी कर सकते हो। क्या इसमें शादी के अलावा किसी और बारे में बात की जाती है? आइए अपनी वीडियो देखते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बाकी वीडियो देख के थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। साहब, आपसे समझना चाहूंगी सबसे पहले, मैंने कहीं पढ़ा और सुना, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि अगर मैं अपने गोद लिए हुए बेटे या बेटी से निकाह करना चाहूं तो ये सही है। अगर बेटा कह रहे हो या बेटी कह रहे हो, वो अगर जवान है तो आपके कहने से बेटा बेटी नहीं वो हो सकते हैं। वो आपके लिए गैर महरम है तो गैर महरम ही रहेंगे। नहीं, रही बात गोद में लेने की, गोद लिया है, हाँ मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो मतलब रही बात गोद लेने की, तो गोद लेने पर आप ये जान लें कि अगर उसने माँ का दूध पिया है और वो बच्चा बहुत छोटा था और तब उससे निकाह की बात सोचना भी गुनाह है, मतलब सोचना भी गुनाह है। और उसको यूं ही पाला है और उसकी वो बालिग है, अगर वो नाबालिगी के हालत में पाला है तब भी उससे निकाह जायज नहीं है। और अगर बालिग होने के बाद में पाला है तो वो नामहरम रहेगा। ये तो बच्चा हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी आपने बालिग बच्चे को गोद लिया है, बालिग से क्या 18 साल की उम्र या फिर प्यूबर्टी आना? बालिग नहीं, हमारे यहाँ जो इस्लाम कहता है, इस्लाम के यहाँ बालिग होने के तरीके और हैं। जो हमारे मुल्क का कानून है उसके बालिग होने का तरीका तुम्हारे अलग कानून चल रहे हैं, देश के नहीं मानते। नमाज हो जाती है फर्ज, तब बच्चा कहलाता है बालिग। हमारे यहाँ लड़का 11 साल की उम्र में हो जाता है बालिग, और लड़की के जब तकरीबन 9 से 10 साल की उम्र में वो हो जाती है, बालिग हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो इस्लाम कहता है जब उस पर रोजे नमाज फर्ज हो जाए तो वो बालिग कहलाते हैं। ठीक है सर, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है और वो बालिग नहीं है, अगर उसने माँ का दूध पिया है तो निकाह हराम है, लेकिन एक पुरुष उसने एक बच्चे को गोद लिया है तो जाहिर सी बात है वो तो दूध नहीं पिलाएगा, तो क्या उस लड़की से वो निकाह कर सकता है? जब उसने उसको बचपन से पाला है, अपनी बेटी को बेटी का है, तो निकाह कैसे हो जाएगा? वो नहीं, गोद ली हुई है, गोद ली हुई है ना, उसको बेटी उसको अपना बाप बन के रह रहा है, तो निकाह कैसे पढ़ाएगा वो उसके साथ? समीर, ये तो गलत बात, आप लोग गलत इस्लाम को बदनाम करने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए झूठ फैला रहे हैं कि गोद लिए हुए बच्चे से निकाह कर सकते हैं आप, चाहे पुरुष हो या महिला हो। ये झूठ फैला रहे हैं आप, ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है। कौन समीर नहीं है? शायद इन्होंने इस्लाम को जो है ना, या तो मैडम पढ़ा नहीं है जी, हमारे साथ समीर हैं, पास थोड़ी सी इस्लाम के जानकार हैं। अब इस्लाम छोड़ चुके हैं, पहले 5 वक्त के नमाजी रोजेदार रहे थे, लेकिन अब इस्लाम छोड़ चुके हैं, एक्स मुस्लिम हैं। समीर है हमारे साथ जी। तो जाहिर है जब वो छोड़ने के भी तो कुछ कारण रहे होंगे, सवाल नहीं कर सकते, राइट? थोड़ा ही अगर इस्लाम छोड़ चुके हैं तो छोड़ने के भी तो कुछ कारण होंगे ना, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप इस्लाम छोड़ चुके हैं तो आप इस्लाम की मुखालफत ही करेंगे, ये कह रहा हूँ। आपने मुखालफत उसको कहते हैं, हजरत सुनिए, मुखालफत उसको कहते हैं कि जो अपनी तरफ से कोई बात करके और उसको पेश करे कि ये इस्लाम है, उसको कहते हैं मुखालफत। जैसा कि आप कर रहे हैं, अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन बता करके और ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम है। आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने किसी को गोद लिया, बच्ची को, तो वो उससे कैसे निकाह कर लेगा? उससे तो निकाह हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इस्लाम क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। सूरह अल-अहज़ाब
33 नंबर की सूरा है, आया नंबर 37। और जब जैद अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर चुका तो हमने उसका निकाह आपके साथ कर दिया, और हमने ये हुक्म इसलिए दे दिया ताकि मोमिनों को अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों में कोई मसला ना रहे जब वो उनसे कता ताल्लुक़ कर चुके हों। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है उस किस्से की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुंह बोला बेटा था जैद, उसकी बीवी थी हज़रत ज़ैनब। तो जैद से निकाह ख़त्म करने के बाद अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि जैद से हमने तलाक करा दिया तुम्हारे मुंह बोले बेटे की बीवी से, और अब हमने उसकी शादी तुमसे कर दी ज़ैनब से, वो तुम्हारी बीवी है। तो यहाँ तो आपके रसूल ने खुद शादी की और आपके अल्लाह ने खुद कराई है मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी। नंबर एक चीज़। दूसरा, आपने ये कहा है कि ये इस्लाम में कैसे जायज़ हो सकती है, जबकि आपका अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने ये हुक्म इसलिए दे दिया ताकि तमाम मोमिनीन को जो है अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों में कोई मसला ना रहे। अब यहाँ पे बात आती है ये मुंह बोले वाले मसले की। कुरान की आया सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 की आया नंबर 40 क्या कहती है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, यानी कि मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्दों का बाप नहीं है। मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्दों का बाप नहीं है। तो यहाँ पर एडॉप्शन का कल्चर ख़त्म, आप एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस्लाम के अंदर किसी को एडॉप्ट करते हैं तो वो आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते, वो आपका सगा बेटा नहीं है। नहीं तो मुझे ये बता दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी ज़ैनब से निकाह किस बेस पे किया, जब आप कह रहे हैं कि ठीक है हाफिज साहब जवाब दें। ये जनाब जो है ना ये इस्लाम जब कोई आंसर ना हो तो ये बोल दो। नहीं, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हवाला दे रहे हैं हदीसों का, ये हवाला दे रहे हैं इंसिडेंट्स का, क्या ये झूठे हवाले दे रहे हैं? इस्लाम में मुंह बोला कुछ होता ही नहीं है। मुंह बोला क्या होता है भाई? इस्लाम में मुंह बोली कोई चीज ही नहीं है। मुंह बोला बेटा किसने कहा? गोद लिया हुआ। अना मुहम्मद रसूलुल्लाही वक़ालत कि जैद को उन्होंने ऐलान किया काबा के सामने खड़े होकर के कि जैद बिन हारिस को आज से मेरा बेटा कहा जाए और इसका नाम है जैद बिन मुहम्मद। यानी कि एडॉप्ट किया, एक ग़ुलाम थे जैद बिन हारिस, उनको आज़ाद किया, उसके बाद उनको एडॉप्ट किया, अपना नाम दिया और जवान होने तक वो जैद बिन मोहम्मद ही कहलाते रहे। उसके बाद ज़ैनब बिनते जहेश के साथ उनका निकाह करार पाया जिसका जिक्र मिलता है। एक मिनट मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप सुन ले, मेरी बात मुकम्मल सुन ले। कहाँ से लाते हो? आपकी किताब से, आपकी किताब से कभी नहीं कहलाया। ये आपकी कुरान, हेलो, ये आपकी कुरान, मैं नहीं कह रहा। सूरह अल अहज़ाब देखिए, सूरह अल अहज़ाब आया नंबर 33 वाले शख्स का नाम, सूरह अल अहज़ाब आया नंबर 36, 37, 34, 35, 40 तक आपका कुरान कह रहा है। आप झूठ नहीं बोल सकते। कह दे कि मैं इसको नहीं मानता, कह दे मैं इसको नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता, मना कर दे, मेरा मसला खत्म। आपसे तर्जुमा कर रहे हो, गलत कर रहे हो ना। तर्जुमा आपके मौलाओं ने किया है, आप करें तर्जुमा। रुके कौन से? एक मिनट, मैं तर्जुमा गलत कर रहा हूँ। हाफिज साहब सुने, मैं तर्जुमा गलत कर रहा हूँ, आप इसका तर्जुमा करेंगे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम को पता भी नहीं होगा क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, इसका तर्जुमा करें आप। रटाया बस बोल देते हैं आप। ये कौन से मौलाना का तर्जुमा है? आप अपना कर दें, मुझे मसला नहीं, मैं आपका मान लूंगा, आप अपना कर दें। आप सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 37 व इस्तकुल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहि अनअमत अलैहिम अमसी अलैका जौजुका व औतल्लाहु, इसका मुझे तर्जुमा आप कर दें, मैं आपका मान लूंगा सर। अपना कर दे सर, पुराने पाक लेके आओ, आप अपना तर्जुमा कर दे, मैं आपका मान लूंगा। मुझे सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 37 का तर्जुमा करके बता दे क्या कहती है ये। एक मिनट रुक जाइए आप। आपको मैंने एक आध बार देखा है, उसमें डिबेट में लिखा है आपका काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना है।
आपने इस्लाम छोड़ा है और आप जाकर के मुस्लिम दुश्मन ताकतों में बैठ करके मैं मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, दिली मोहब्बत करता हूँ, मुझे मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है, मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है, भाई मुझे प्रॉब्लम लॉजिक्स में बात करना। मुसलमानों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम क्या इस्लाम बात से है? है। देखिए ठीक है, एक्स मुस्लिम हैं आप, तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं समीर कि आप जानबूझकर गलत इस्लाम को बदनाम करने वाली बातें कह रहे हैं। हाफिज साहब, आप अभी आप पढ़ें, आप बताएं अपने किताब में से क्या कुछ लिखा है, क्या आप अपना तर्जुमा करें। लेकिन मैं इस बीच एक बार फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर समीर, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपने जो हवाला दिया है वहाँ पर उन्होंने गोद लिए हुए बेटे से निकाह नहीं किया था, उसकी बीवी से किया था। यानी कि गोद लिए हुए बेटे या बेटी से निकाह करने का कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? किसने किया था निकाह, किसने किया था, किसके लिए कहा है इन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एडॉप्शन का जो कल्चर था वो वहाँ तक था, लेकिन जब मोहम्मद साहब को ज़ैनब बिनते जहश से निकाह करना पड़ा तो वहाँ एडॉप्शन का जो कल्चर है वो इस्लाम के अंदर से ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि तुम्हारे जो मुंह बोले बेटे हैं वो तुम्हारे सगे बेटे नहीं। ये एक्सप्लेनेशन तफसीर कुर्तुबी के अंदर आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो वहाँ पे एडॉप्शन का कल्चर ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में अगर आप किसी को एडॉप्ट करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके साथ दो मसले हैं, ये आपको समझना होगा। ये दो मसले क्या हैं कि या तो आपका उसके साथ खून का रिश्ता ना हो, नंबर एक, जैसे कि हम होते हैं भाई बहन सबके मतलब एक के बाप, दो लोगों के बाप एक हैं या दो लोगों की माँ एक है, तो ये खून का रिश्ता हो गया, ये नहीं हो। या फिर आपने जो बच्चा एडॉप्ट किया है, इजाजत ही नहीं देता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो तो देता ही नहीं है, लेकिन अगर आपने ले भी लिया, सपोज दैट ले भी लिया, तो अगर आपकी बीवी ने उस बच्चे को दूध पिला दिया या आपकी माँ ने उसको दूध पिला दिया, तो अब वो दूध के एतबार से आपके साथ वो जायज़ हो गया, अब आप उससे निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, 3-4 साल की उम्र में एडॉप्ट किया, जब उसे दूध पिलाने की जरूरत 3-4 साल की उम्र में एडॉप्ट किया, जब नहीं उसको पिलाया मेरी बीवी ने दूध उसे, तो फिर मैं निकाह कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कुरान पाक में है माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन रिजालकुम वला रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। 37 पहले 37 का तर्जुमा कीजिए, 37 का पूछ रहा हूं मैं इसका पूछ रहा हूं आपसे। सुनिए, व इस्तकुलल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं जी। ये इस्लाम कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, किसी के बाप के वो अल्लाह के रसूल हैं। और ये तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अगर मोहम्मद साहब किसी हाफिज साहब मुझे एक चीज समझने दीजिए, अगर मोहम्मद साहब किसी मर्द के बाप नहीं है तो उनकी 11 बीवियां हमारी माँ कैसे? किसी मर्द के बाप क्या मतलब है? मैंने पूछा अगर मोहम्मद साहब हम में से किसी के बाप नहीं है तो उनकी 11 बीवियां हमारी अम्मी कैसे हुई? उनकी जो 11 बीबियां हैं उनको हम अम्मी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बताएंगे आप? नहीं, आप क्यों कहेंगे जब आपके बाप नहीं है मोहम्मद? अरे जब मोहम्मद साहब आपके बाप नहीं तो फिर आप उनकी बीवी आपकी माँ कैसे हुई? उनकी बीबियां हमारी माँ हैं। चलें वो आप मान लें, मेरा वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि आया नंबर 37 का ट्रांसलेशन। अरे हाफिज साहब, आप हाफिज हैं माशाल्लाह, मैं आपकी कदर कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ इसकी जो 37 नंबर की आयत है, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, तो आप अगर मैं गुमराह कर रहा हूँ तो आप उनको सही राह दिखाएं। आपके पास मौका है, आपके पास माइक है, अभी आपके पास माइक है, आप सही राह दिखा सकते हैं। हमें अगर मैं उनको गुमराह कर, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप जवाब नहीं देंगे, और मुझे लगता नहीं कि आप जवाब देने भी आए हैं। आप सिर्फ तोहमतें लगाने आए हैं, लड़ने आए हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि लगाने आए, तो आप लगा रहे हैं, जनाब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अरे भाई मेरी बात को सुन लें आप। अरे भाई सुन तो ले, आप इल्जाम लगाते रहे इस्लाम के खिलाफ है। इतने गवार है ना, ये इनको कुछ नहीं पता है कि आप इसका तर्जुमा नहीं कर सकते, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। मुझे भी बताया कि आप नहीं कर सकते तर्जुमा, आप भाग रहे हैं। आपको तर्जुमा सुनाया है? नहीं कहा, मैं 40 का नहीं पूछा, मैंने माकाना मुहम्मद का नहीं पूछा, मैंने पूछा है वही इसका तर्जुमा बताएं। मतलब ढूंढा है कि मुसलमानों को कहां पर, देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं। हाफिज नूर अहमदी साहब, आपके हिसाब से इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप गोद लिए हुए बच्चे से निकाह कर सकें, मैं सही समझी हूँ आपकी बात?
इस्लाम गोद, जो जिस बच्चे को हमने गोद में लिया है, हमने पाला है, हम उससे निकाह नहीं करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे, पहली इस्लाम बात इजाजत तो दे रहा गोद नहीं। का- मेरा सवाल ही नहीं है, गोद का मेरा ये मसला सवाल ही- है ही नहीं गोद कि का आप मसला निकाह ही करेंगे या नहीं इस्लाम करेंगे। में ये है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम में जायज है या नहीं है? इस्लाम में जायज क्या है, जायज इस्लाम नहीं के है? मुताबिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस्लाम में हमारे बताइए। मुताबिक इस्लाम ने जिस बच्चे को उसको लिया है, गोद लिया है, उसको पाला है, तो उससे निकाह नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है बताइए? आप बताइए कहाँ लिखा है कहाँ पर निकाह कर बताइए? सकते नहीं, हैं? रेफरेंस दीजिए। ये आपने झूठ बोला है ठीक नेशनल है, टीवी ठीक के है, ऊपर लाइव में। एक सेकंड आप रेफरेंस दीजिए इसका। एक सेकंड समीर, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, समीर कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है नहीं कर सकते, आप रेफरेंस दीजिए। लेकिन समीर पहले आप रेफरेंस दीजिए क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं इस्लाम देखिए, पर। ये मैंने तो रेफरेंस पहले दिया है। एक मिनट अजहरी साहब मैं सुन रही हूँ उनसे मुखालफत करने आए हैं। मैं उनसे उन्हें रेफरेंस ले रही हूँ। पहले वो कह रहे हैं आप लोगों ने बता उन्होंने रखा कुरान था में कि पढ़ा है, किस पर हदीसों में पढ़ा है। मुझे एक मिनट। मुझे अचानक बुलाया है, मुझे बताया ही नहीं, ये गुफ्तगू होनी ठीक किस है, पर ठीक है। है। मुझे तो बताया था कि इस्लाम और गौमांस पर आपको बातचीत करनी है। मुझे नहीं मालूम था इस पर बातचीत होगी, वरना इसकी तैयारी करके आपसे मैं बात करता यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपको तैयारी के लिए वक्त मिले हाफिज साहब? अरे बिल्कुल, तैयारी करते हैं, तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ पूछा है, तुम्हें पता नहीं है। आदमी से जब भी आप हमारी बात कराएं तो आप पहले से बताएं। ठीक है, तो मैं शो का पूरा इन्होंने देखिए, ठीक इस्लाम है। में नुक्स मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी इन्होंने कि आप- इस्लाम को बदनाम करने के लिए ठीक है, कुरान और हदीस में वो समीर, चीजें ढूंढी है। यहाँ पर एक बात हमारे शो पर उठ रही है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे शो का मकसद कतई नहीं है कि हम इस्लाम को या किसी भी धर्म विशेष की किसी भी तरह से उसके सम्मान को कोई ठोस पहुंचाएं या उसमें जानबूझकर कुछ भी ऐसा गलत जो है वो लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में जाए जो सही नहीं हो। इसीलिए हम प्रदेश अध्यक्ष MPLBI के हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब की दरख्वास्त को स्वीकार करते हुए शो को अभी यहीं खत्म करते हैं। अजहरी साहब, आप इस मुद्दे पर तैयारी करें, तैयारी के साथ आएं कि गोद लिए हुए बच्चों को मैं चाहती हूं कि हम इस शो पे दोबारा बैठें, कल बैठें, परसों बैठें, लेकिन इस शो पे दोबारा बैठें कि क्या इस्लाम में, कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि गोद लिए हुए बच्चे से आप निकाह कर सकते हैं। समीर कह रहे हैं हाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर जवहरी साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन रेफरेंसेस कहाँ लिखा है, क्या कहती है, क्या कहती है कुरान, इसके लिए तैयारी की जरूरत है। तो आप दोनों इस मुद्दे पर तभी हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे जो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत जानकारी, कोई भी गलत चीज जो किसी धर्म विशेष की। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से उस बंदे की हर बात को काटा जा रहा था, और वो आगे से वो कह रहा है, जो भी मौलाना है, स्कॉलर है, जो भी है, वो उसको कहता है कि मेरे को पहले बताना चाहिए था किस टॉपिक पे बात होने वाली है, ताकि मैं प्रिपेयर होके आता। अगर तुम्हारे धर्म के बारे में, तुम जिस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, तुम्हें उसके लिए भी प्रिपेयर होके आना कि कोई भी रैंडमली टॉपिक उठा लिया गया तो मुझे तो पता ही नहीं है। और स्पेशली जब भी समीर के साथ तो मेरी कोई डिबेट रखो तो मुझे पहले ही बताया करो, क्योंकि तुम्हें पता है भैया वो एक्स मुस्लिम समीर क्या चीज़ है। वो इतना नॉलेजेबल बंदा है ना, मेरे हिसाब से तो ना उस बंदे को सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो खुल के अपनी बात को आगे रखता है ना, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और बहुत बारी मैंने ऐसे देखा है कि इन एक्स मुस्लिम्स के जो पेजेस है, जो भी इस चीज़ को मतलब मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, सही गलत के बारे में बात करते हैं, उनको मारने तक की धमकी दी जाती है। और ये बहुत ही कॉमन है आजकल। बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस्लाम धर्म को छोड़ के वापस निकलना चाह रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा बाउंडेड थे। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मतलब लिबरल होना, अपनी खुद के लिए स्टैंड लेना, अपने लिए समझना कि मेरे लिए ये चीज़ सही है या गलत है, वो उस चीज़ को भी इतना ज़्यादा उसके अगेंस्ट जाते हैं, उस इंसान को बॉयकॉट कर दिया जाता है, उस सोसाइटी से उसकी खुद की फैमिली उसको छोड़ देती है, और बाकी के जो लोग हैं उसको मारने तक की धमकी देते हैं। फिर भी वो इंसान नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इतना खुल के बात कर रहा है और विद रेफरेंसेस बात कर रहा है, लॉजिक्स के साथ। उसके पास अपनी हर तरह की इंटरप्रिटेशन है और वो किसी भी तरह की फालतू की बहस कर ही नहीं रहा है। लेकिन जो सामने वाला बंदा है जो एकदम कट्टर मुस्लिम है, वो सिर्फ और सिर्फ बहस करने में लगा हुआ है। उसके पास किसी भी चीज़ का कोई भी ठोस जवाब नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा है कि तुम तो सिर्फ इस्लाम धर्म को गलत बताने के लिए आए हो। अरे तुम ठीक करो ना यार, अगर वो गलत है
हो सकता है उस इंसान को इतनी नॉलेज नहीं हो तुम्हारे आगे, तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तुमको ज़्यादा खबर है, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है अपने धर्म के बारे में, तो तुम उसको ठीक करो यार, बजाय कि तुम सिर्फ फालतू की बहस में पड़े रहो, जो कि मुझे बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लगा। एक इतना बड़ा इंसान और उसके आगे इतना बच्चा, वो बच्चा जो है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो ज़्यादा ज्ञानी है, बजाय कि वो बड़ा इंसान वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। और यही सारा इनके अंदर है, इन सारे मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ आपको एक पूरा पैक्ट मिलेगा कि जो ये सारे हैं ना, इनकी कम्युनिटी सिर्फ लड़ाई झगड़े में ज़्यादा बिलीव करती है और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना चाहती है। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने जितनों को भी मतलब ऐसा देखा है वीडियोस वगैरह में, वो सिर्फ इसी तरीके की बात करते रहते हैं कि वो सिर्फ अगेंस्ट बोलते हैं, हर किसी को अपोज करते हैं और बिना किसी लॉजिक्स के ही अपोज करते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, बाकी लोग ऐसे ना हो, जो मेरे को दिखते हैं वही थोड़े से एक ऐसी लिमिटेड सी कम्युनिटी हो। तो ठीक है भैया, अब आगे की जो भी इनकी डिबेट होगी वो कंटिन्यू होगी जब मौलाना साहब जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करके आएंगे, क्योंकि भाई इनको अपने धर्म के लिए भी पहले पढ़ना लिखना पड़ता है, तब जाके वो अपने धर्म के लिए स्टैंड ले पाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कॉमेंट में मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है मौलाना वर्सेस एक्स मुस्लिम समीर के बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।